एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर S1 है। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PARK। आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है PARK का, जिसमें PA दिया हुआ है, AR दिया हुआ है, एंगल P, एंगल A और एंगल R दिया हुआ है। आप देखिए, मान लीजिए आप P और A बनाते हैं। P आप 4 सेंटीमीटर की बनाते हैं तो P पे आपको एंगल P बनाना पड़ेगा और A पे आपको एंगल A बनाना पड़ेगा। तो ये हमने लाइन खींची, आपको स्केल से मेजर करके एक लाइन खींचनी है 4 सेंटीमीटर की। ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट आपका A हो गया। अब आपको P एंगल पे क्या दिया हुआ है, 75 डिग्री बनाना है। P एंगल पे आप प्रोटेक्टर की मदद से 75 डिग्री बनाएंगे तो एक लाइन आपकी ऐसे बन जाएगी। प्रोटेक्टर से बनाना है, ठीक है। मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़े हूँ, इस वजह से बन नहीं पा रहा है। ये 75 डिग्री का मैंने एक एंगल बना दिया। अब आपको एंगल A से 100 डिग्री बनाना है। ये आपका स्ट्रेट लाइन होती 90 डिग्री, तो आपकी ये बनेगी 100 डिग्री। ये आपका 100 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या करना है अगली वीडियो में। अब देखिए P और A बन गया, P पे 75 डिग्री दिया हुआ था वो बन गया, A पे 100 डिग्री दिया हुआ था वो बन गया। अब आपको PARK बनाना है, तो ये पॉइंट हो गया कन्फर्म, A ये पॉइंट हो गया कन्फर्म, R यहाँ पे कहीं होगा, हो सकता है ये पॉइंट हो सकता है ये पॉइंट हो सकता है ये पॉइंट हो, या हो सकता है एंड पॉइंट। कुछ कन्फर्म नहीं है कि R कहाँ पे है। इसके लिए हमको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे R एंगल 120 दिया हुआ है, लेकिन हम 120 यहाँ से बना दें, 120 यहाँ से बना दें, 120 यहाँ से बना दें, कुछ पक्का नहीं है। तो कह रहा है A से लेके R तक 4.6 है, यानी A से लेकर के R तक की डिस्टेंस 4.6 है। तो आपको स्केल से 4.6 मेजर करना पड़ेगा। मान लिया यहाँ पे आया आपका 4.6, तो ये आपका R पॉइंट हो गया। ये R पॉइंट यहाँ आप लिख देंगे, 4.6 पे हमने आर्क लगाया। फिर R से कह रहा है 120 डिग्री, तो हम R से इस पॉइंट से प्रोटेक्टर रख के 120 डिग्री बनाएंगे। ऐसे करके 120 डिग्री हम बनाएंगे। ये 120 डिग्री जहाँ भी जा रहा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये हमारा 120 डिग्री है। अब क्योंकि यही स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन से इस लाइन को आगे बढ़ा के कट करेंगे और ये हमारा K पॉइंट बन जाएगा। ऐसे ही डायग्राम फुल कंप्लीट होगा। S6 क्वेश्चन ऑफ 4.2 एक्सरसाइज। कंस्ट्रक्शन ऑफ PQRS with PQ is equal to 3.5, QR is equal to 5.5, RS is equal to 5 सेंटीमीटर, एंगल Q is equal to this, एंगल R is equal to this। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास एंगल Q और एंगल R है, तो हम लोग QR वाली लाइन बनाएंगे तो हमें इजी पड़ेगा, क्योंकि Q से भी एक एंगल बना सकते हैं, R से भी एक एंगल बना सकते हैं। जो हम लोग बेस बनाएंगे उस बेस से ही दोनों एंगल मिल जाएं तो क्या कहने, ठीक है, उसमें हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग PQ ना बना के QR बनाएंगे, क्योंकि एंगल Q और एंगल R दिया हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो एंगल दिए हों उसी का बेस बना दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो QR 5.5 सेंटीमीटर आप अपने स्केल से मेजर करिए और एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए QR, जिसकी मेजरमेंट 5.5 सेंटीमीटर स्केल से नाप के अच्छे से बनानी है। Q से 125 डिग्री, आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री होता है, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120, 125। तो अगर आप स्केल से बनाएंगे तो लगभग ऐसी लाइन एक बन जाएगी, जिसको आप 125 डिग्री मार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे की वीडियो देखिए दूसरे पार्ट में। तो 125 डिग्री का एंगल बनाने के बाद अब हमें R पॉइंट को देखना है। R पॉइंट पे 80 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये आपका 90 होता है, संभल के बनाएंगे तो 80 बनेगा, ठीक है। 80 जब आप लोग बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन से जरा सा टेढ़ा बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन यूँ सीधी बनती, ये आपका 80 डिग्री आपका ये एंगल बन जाएगा, ठीक है। ये 80 डिग्री बन गया, ठीक है। 125 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया। अब आपको यहाँ का पॉइंट एक चाहिए और यहाँ का एक पॉइंट चाहिए, जिसको आप मेजर करके कनेक्ट कर दें, ठीक है। आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या बची है? इन्फॉर्मेशन बची है ये P से लेकर Q तक 3.5 और R से लेकर S तक 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो P से लेकर Q तक, जिसमें Q हमारे पास है, Q से लेकर P तक 3.5 है, तो आपको कंपास से 3.5 लेके एक आर्क लगाना है Q से लेकर के P तक। यहाँ ऊपर PQ होगा, P Q R S, तो Q से लेकर P तक में 3.5 है, तो आपको कंपास से 3.5 पे एक कट लगाना है। ये आपका कंफर्म हो गया, ये पॉइंट आपका P है। यहाँ 3.5 डिग्री, 3.5 पे एक आर्क लग गया। अब उसके बाद Q से लेके R हम बना चुके हैं, R से लेके S 5 सेंटीमीटर है, यानी R से लेके S आपको 5 सेंटीमीटर पे आर्क लगा। हाँ
तो आपने देखा कि Q से P की डिस्टेंस हमें पता थी 3.5, तो हमने Q से लेके P पे एक आर्क लगा दिया 3.5 कंपास से मेजर करके। और उसके बाद हमें R से S के बारे में पता था कि R से S 5 सेंटीमीटर है, तो R से हमने 5 सेंटीमीटर अपने कंपास में लिया और एक आर्क लगा दिया। जब कोई आर्क लगता है तो दो लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं तो वो कन्फर्म पॉइंट हमें मिलता है कि ये हमारा S है, ये हमारा R है, ये हमारा Q है, ये P है। जब ये पॉइंट कन्फर्म हो गया, ये पॉइंट कन्फर्म हो गया, ये दोनों पॉइंट कन्फर्म थे ही, तो अब हम स्केल से इस आर्क को इस आर्क से जोड़ देंगे, तो यहाँ लिख देंगे जो भी इसकी मेजरमेंट होगी। ये 5 सेंटीमीटर दी हुई थी, ये 5.5 थी, ये 3.5 थी, ये दोनों एंगल दिए हुए थे। अब हम चाहें तो प्रोटेक्टर से मेजर करके ये एंगल भी निकाल सकते हैं, ये एंगल भी निकाल सकते हैं, और ये स्केल से नाप के डिस्टेंस भी आपको फाइंड करनी है। इस तरीके से आपका एक क्वाड्रिलेटरल बनकर रेडी होता है। आ गई बात समझ में? ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है NOSE। NO दिया हुआ है, OS दिया हुआ है, एंगल N, एंगल O, एंगल S। क्योंकि देखिए एंगल N और एंगल O दोनों दिए हुए हैं, तो हम NO को बना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। O और S दिए हुए हैं तो OS को बना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जो आपको अच्छा लगे वो बना दीजिए, ये क्वेश्चन में कोई भी डाउट होने वाला नहीं है। ठीक है, हम लोग कर रहे थे, क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन शुरू करते हैं NO से। N से लेके O तक आपने 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। NO ये 6 सेंटीमीटर की स्केल से आपने लाइन खींची। एंगल N क्या कह रहा है, 75 डिग्री, आपको पता है 90 डिग्री ये होता है, तो 75 डिग्री उससे थोड़ा कम होगा। ये आपने 75 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब N तो यहाँ है, O यहाँ है, S और E इस पे कहाँ है वो पता नहीं होगा। हो सकता है E यहाँ, हो सकता है E यहाँ, हो सकता है E यहाँ। O की बात करें तो O पे आपको 15 डिग्री बनाना है। जब O पे 15 डिग्री बनाना है तो आप इसको देखेंगे, इस तरह से 15 डिग्री बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। ये 15 डिग्री यूँ जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। ये आपका 15 डिग्री की एंगल बन गया, 15 डिग्री का एंगल बन गया। अब यहाँ पे NO के बाद यहाँ कहीं S होगा, यहाँ पे कहीं S होगा। S यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये कह रहा है O से लेके S तक 9 सेंटीमीटर, तो आपको 9 सेंटीमीटर दूर आर्क लगाना पड़ेगा। जो आप 9 सेंटीमीटर दूर आर्क लगाएंगे, हो सकता है ये मेरे यहाँ कुछ अलग सा बना हुआ है, 9 सेंटीमीटर दूर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका कंफर्म हो जाएगा S। और फिर यहाँ से आपको 120 डिग्री की लाइन खींच। हाँ, हम ये बता रहे थे कि यहाँ से O से लेके S तक आपको 9 सेंटीमीटर में मार्क लगाना है। ये क्योंकि हमने 75 डिग्री सही से नहीं बनाया है, 15 डिग्री सही से नहीं बनाया है, इसलिए थोड़ा अलग सा लग रहा है। और जो सबसे बड़ी लाइन है उसको हमने नहीं बनाया है, इसलिए भी हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे ही बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर 9 सेंटीमीटर मार्क लगा लीजिए, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर यहाँ से 120 डिग्री बनाएंगे, तो 120 डिग्री यहाँ से आके यहाँ कहीं जुड़ जाएगा, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन इसको सिंपल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल बनाने के लिए आप 9 सेंटीमीटर की लाइन खींच लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका हो गया O से लेके S 9 सेंटीमीटर। O पे आपको 15 डिग्री लिखा है, आपने O पे 15 डिग्री ऐसे करके बना दिया। उसके बाद S पे 120 डिग्री लिखा हुआ था, तो S पे 120 डिग्री भी आप बनाएंगे तो ऐसे करके 120 डिग्री बन जाएगा। ये आपका 120 डिग्री है, ये आपका 15 डिग्री है। O हो गया, S हो गया। अब O से N की दूरी 6 सेंटीमीटर थी, O से N की दूरी 6 सेंटीमीटर पे आपको कट लगा लेना है, तो ये हो जाएगा आपका N। N पे जैसे ही आप 75 डिग्री बनाएंगे, तो 75 डिग्री बनाते ही ये आपका क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके सही है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे पास एंगल H दिया हुआ है, एंगल I दिया हुआ है। देखिए जो एंगल दिए हुए हों उसी की साइड ले लीजिए तो सबसे इजी पड़ेगा, ये मैंने कल बताया था। H और I ले लेते हैं तो ये दोनों एंगल बनना इजी हो जाएंगे। तो HI 5.2 सेंटीमीटर है, आपने 5.2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी। ये हो गया आपका H, ये हो गया I, ये हो गया 5.2 सेंटीमीटर। H पे क्या कह रहा है, 125 डिग्री। H पे 125 डिग्री आप बनाएंगे तो आपका एंगल ऐसा बनेगा। ये आपका क्या बन गया, 125 डिग्री। I पे कह रहा है 90 डिग्री आप बनाएंगे, तो I पे 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट आपको पता है होता है, ये 90 डिग्री हो गया। अब H से कहाँ जाना है, H से I तक तो जा चुके हैं, H से G तक और जाना है 6 सेंटीमीटर। तो H से लेके कंपस में लेके आर्क लगाइए 6 सेंटीमीटर दूर, 6 सेंटीमीटर दूर आर्क लगाइए, ये आपका हो गया
पॉइंट जी से 6 सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर पहुंच गए। अब देखिए आई से कहाँ पहुंच सकते हैं, आई से जे तक पहुंच सकते हैं 3.2, आई से जे तक पहुंचिए 3.2, ये हो गया जे, यहाँ मार्क कर दिया 3.2, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, क्वाड्रिलेटरल तैयार। एक्सरसाइज 4.3 में हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो आप लोगों को तीनों क्वाड्रिलेटरल पता है, जो कि है रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। आपको पता है आपको रेक्टेंगल बनाने के लिए केवल 2 साइड्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि आमने सामने वाली साइड सेम होती हैं, ये दोनों साइडें सेम होती हैं। रेक्टेंगल में और स्क्वायर में एक खास बात होती है कि यहाँ पे जो एंगल होता है वो 90 डिग्री फिक्स होता है। तो अगर इसने कह दिया कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल ABCD वेयर AB एंड DC आर 7 सेंटीमीटर एंड BC एंड AD आर 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, जो चाहे तो 5 ले लीजिए, चाहे तो 7 ले लीजिए, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन बड़ी लाइन को लेंथ मानते हैं, छोटी लाइन को ब्रेथ मानते हैं, इसलिए इन्होंने 7 सेंटीमीटर की लाइन खींची। 90 डिग्री का एंगल दोनों तरफ बनाना पड़ेगा कंपास से ही, कोई भी प्रोटेक्टर से नहीं बनाएगा, कंपास से ही बनाना पड़ेगा। कंपास से दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल बनाया, और क्योंकि ये ब्रेथ हमारी 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर पे हमको दोनों साइड आर्क लगाना पड़ेगा। इधर से भी 5 सेंटीमीटर मेजर करके आर्क लगा लिया, इधर से 5 सेंटीमीटर मेजर करके आर्क लगा लिया, और चारों लाइंस को जोड़ दिया, आपका रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। ऐसे ही आपको स्क्वायर में करना होगा, उसमें सारी साइडें एक जैसी होती हैं, तो लाइन खींचिए 90 डिग्री बनाइए, और जितनी आपकी लेंथ थी उतनी ही ब्रेथ पे आर्क लगाइए, और आपकी फिगर तैयार। ये रोम्बस बनाना है MATH टाइप का, जिसमें AT की लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और MAT यानी M और T के बीच का जो एंगल A है वो 120 डिग्री है। ठीक है, रोम्बस में भी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं स्क्वायर के जैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे 85 सेंटीमीटर है तो हम 85 सेंटीमीटर बना लेंगे। ये हमारा A है, ये हमारा T है, और ये 5 सेंटीमीटर है। अब MAT यानी इस A पे बनेगा एंगल 120 डिग्री का, तो 120 डिग्री का एंगल हमने बनाया। आप लोग सही से बनाइएगा, ये हमारा 120 डिग्री का एंगल हो गया। ये लाइन और लंबी भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर 85 है तो M से A भी 5 होगा, आपको ये लेके यहाँ पे कट लगाना पड़ेगा, इसका नाम हो जाएगा M, और ये 5 सेंटीमीटर का होगा, ये 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर पे कट लगाना है, और यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर पे ही कट लगाना है, क्योंकि सारी साइडें बराबर है। ये कट लगाने से आपको क्या होगा, ये पॉइंट कन्फर्म हो जाएगा कि आपको इस पॉइंट को इससे जोड़ना है और इस पॉइंट को इससे जोड़ना है। ये सारे तो पैरेललोग्राम की बात हो रही है। पैरेललोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। ऐसे पैरेललोग्राम होता है, ऐसे। रेक्टेंगल हमारा बिल्कुल स्ट्रेट था, 90 डिग्री बनता था उसमें। ये रेक्टेंगल होता था जहाँ पे 90 डिग्री था। ये एंगल हमें गिवन होगा। अगर मान लो ये एंगल आपके पास 75 गिवन है, तो ये एंगल हमें अपने आप निकालने होगा। इसको 180 में से आप 75 माइनस कर देंगे, 105 आएगा, तो ये एंगल आपको 105 डिग्री का बनाना है। ये 75 है तो ये भी 75 ही होगा, और ये 105 है तो ये भी 105 होगा। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको हर पैरेललोग्राम में होनी चाहिए। एक एंगल पता होगा, सारे एंगल निकल आएंगे, और 2 साइडें पता होनी चाहिए। तो आपके क्वेश्चन में S1 क्वेश्चन अभी सॉल्व करके भेजते हैं, उसमें 2 साइडें पता है और एक एंगल पता है। ठीक है, उसको देखिए कैसे बनाते हैं। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है। हमको एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसका नाम है LIFT। LI की डिस्टेंस 7.5 है, LT की डिस्टेंस 4 है, और एंगल L हमारा 60 डिग्री है। चलिए LI से शुरू करते हैं। LI हमने एक लाइन बनाई 7.5 सेंटीमीटर की, ये हमारा L, ये हमारा I, ये हमारा 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए एंगल L 60 दे रखा है, एंगल L पे आप 60 डिग्री ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 60 डिग्री हो गया। आपको मैंने बताया कि अगल बगल के एंगल मिल के 180 होते हैं, तो 180 में से आपको 60 माइनस कर देना है, आ जाएगा 120। अब आपको यहाँ पे 120 डिग्री बनाना है। यहाँ पे आप 120 डिग्री बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बना सकते हैं, और 120 कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं। ये आपको 100% कन्फर्म हो गया कि ये 120 ही बनाना है। एक दिया होगा, एक आपको खुद निकालना होगा ऐसे। अब उसके बाद देखिए LT कह रहा है 4 सेंटीमीटर, L है, फिर I है, फिर F है, और फिर T है। L से लेकर T तक 4 सेंटीमीटर होगा, तो 4 सेंटीमीटर पे
आप एक आर्क लगा लीजिए। जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर पे आर्क लगा लीजिए और इन दोनों को आपस में अटैच कर दीजिए। जितना ये होगा उतना ही। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है। हमको एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसका नाम है LIFT। LI की डिस्टेंस 7.5 है, LT की डिस्टेंस 4 है और एंगल L हमारा 60 डिग्री है। चलिए LI से शुरू करते हैं। LI हमने एक लाइन बनाई 7.5 सेंटीमीटर की, ये हमारा L, ये हमारा I, ये हमारा 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए एंगल L 60 दे रखा है, एंगल L पे आप 60 डिग्री ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 60 डिग्री हो गया। आपको मैंने बताया कि अगल बगल के एंगल मिल के 180 होते हैं, तो 180 में से आपको 60 माइनस कर देना है, आ जाएगा 120। अब आपको यहाँ पे 120 डिग्री बनाना है। यहाँ पे आप 120 डिग्री बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बना सकते हैं और 120 कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं। ये आपको 100% कन्फर्म हो गया कि ये 120 ही बनाना है। एक दिया होगा, एक आपको खुद निकालना होगा ऐसे। अब उसके बाद देखिए LT कह रहा है 4 सेंटीमीटर, L है, फिर I है, फिर F है और फिर T है। L से लेकर T तक 4 सेंटीमीटर होगा, तो 4 सेंटीमीटर पे आप एक आर्क लगा लीजिए। जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर पे आर्क लगा लीजिए और इन दोनों को आपस में अटैच कर दीजिए। जितना ये होगा उतना ही। आपके देखिए बुक में दिया हुआ कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन लेंथ ऑफ 2 एडजेसेंट साइड एंड डायगोनल आर गिवन। 2 एडजेसेंट साइड पता है और डायगोनल पता है, तो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। ऐसे दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, SN दिया हुआ है। सबसे पहले जो सबसे लंबी साइड थी SN वो खींच ली, वो एक डायगोनल हो गया। अब 2 एडजेसेंट साइड दी हुई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की साइड दी हुई है और फिर वहीं से यहाँ तक की साइड दी हुई है। यानी आपको एक ट्रायंगल के बारे में सब कुछ